So this is lecture number 9th of ionic equilibrium, and in this part we will continue with solubility product और हम डिफरेंट सॉल्ट का solubility प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल आपके पास अलग अलग टाइप के सॉल्ट हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं AgCl. तो इसका कैसे KSP का वैल्यू निकालेंगे वो सीखिए. तो AgCl जो है वो कैसे ब्रेक होगा, वो ब्रेक होगा Ag प्लस Cl नेगेटिव. अब मान लेते हैं इसका सोल्यूबिलिटी S होगा और इसका S होगा. तो जब आप KSP लिखिएगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही तो है. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट. तो यहाँ से क्या आ गया, देखिए यहाँ से आ गया S इंटू S. तो ये आ गया KSP, आपके पास आ गया S स्क्वायर. तो यहां से सोल्यूबिलिटी क्या आ जाएगा, सोल्यूबिलिटी आएगा रूट अंडर KSP. तो ये एक तरह का सॉल्ट हो गया AgCl, जिसमें आपको एक ही कैटाइन मिल रहा है और एक ही एनाइन मिल रहा है. तो इसका सोल्यूबिलिटी का ये फॉर्मूला है. फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं एक और क्वेश्चन, एक और एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए PbCl2. तो ये PbCl2 कैसे टूटेगा, ये PbCl2 टूटेगा Pb प्लस 2 Cl नेगेटिव, इसमें टूटेगा. अब इसका अगर सोल्यूबिलिटी S लिखेंगे तो इसका सोल्यूबिलिटी 2S लिखना पड़ेगा. और जब हम KSP लिखेंगे तो KSP लिखते वक्त कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Pb2 प्लस रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट. और इसका इसका था सोल्यूबिलिटी S इनटू इसका था 2S का होल स्क्वायर. तो KSP आ जाएगा आपके पास S इंटू 4S स्क्वायर. तो KSP विल बी इक्वल टू 4S क्यूब. तो यहां से सोल्यूबिलिटी आ गया KSP डिवाइडेड बाय 4 और इसका क्यूब रूट. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अगर आपके पास HgCl2 है तो आप इसको ऐसे तोड़िएगा Hg2 प्लस 2 Cl नेगेटिव. इसका सोल्यूबिलिटी S तो इसका 2S और KSP लिखिएगा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Hg2 प्लस टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट. तो आपके पास आ जाएगा 4S क्यूब. लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं इसका Hg2Cl2 का ये कैसे टूटता है, ये इंपॉर्टेंट है. तो Hg2Cl2 को अगर आप ऐसे तोड़ते हैं 2Hg प्लस 2 Cl नेगेटिव, तो ये गलत है, ऐसे नहीं टूटता. ये एक्चुअली क्या होता है, HgCl2 आपके पास ऐसे टूटता है. मैं आपको दिखाता हूं. HgCl2 आपके पास टूटेगा Hg प्लस के फॉर्म में टूटता है, पर वो डाइमराइज हो जाता है. तो Hg2 2 प्लस 2 Cl नेगेटिव ये ऐसे टूटता है. तो Hg का एक ही यहां पे मोल मिलता है, तो ये ऐसे टूटता है. तो अगर आप इसका सोल्यूबिलिटी S, इसका 2S, और अगर आप KSP लिखिएगा तो KSP होगा इसका कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट S और इसका आ जाएगा 2S का स्क्वायर. तो KSP आपके पास आ जाएगा अगेन सिमिलरली 4S क्यूब का. तो ये एग्जांपल आप एक याद रखिएगा. ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस. अब अगर मान लीजिए आपको बोला कि AlCl3 टाइप का सॉल्ट है, ऐसा अगर सॉल्ट है तो अगेन ये कैसे टूटेगा, ये टूटेगा Al3 प्लस 3 Cl नेगेटिव, इसमें टूटेगा. अगर इसका S है तो इसका 3S हो जाएगा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट. फिर आप KSP लिखिएगा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Al3 प्लस रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो कि 3 है. तो इसका हो जाएगा S इंटू इसका 3S है तो 3S का क्यूब. तो ये आ जाएगा S इंटू 27 S क्यूब. तो ये आ जाएगा 27S टू द पावर 4. तो ये KSP का वैल्यू आ जाएगा. दो और एग्जांपल याद रखिएगा. मान लीजिए अगर आपको बोला Sb2S3 टाइप ऑफ सॉल्ट है और Ca3PO4 होल ट्वाइस है, तो ये देखिए कैसा सॉल्ट है, A2B3 टाइप और A3B2 टाइप. तो ऐसे सॉल्ट के लिए KSP का फॉर्मूला होता है 108 इंटू सोल्यूबिलिटी टू द पावर 5. तो ये एक एग्जांपल, ये एक याद रखिएगा. नेक्स्ट, अगर आपके पास कोई एक जनरल सॉल्ट है, फॉर एग्जांपल AXBY टाइप का, तो AXBY कैसे टूटेगा, ये टूटेगा X A टू द पावर प्लस Y
और y b टू द पावर x नेगेटिव। तो मान लीजिए इसका सोल्यूबिलिटी है x इंटू सोल्यूबिलिटी और इसका सोल्यूबिलिटी है y इंटू x। तो KSP क्या हो जाएगा? KSP हो जाएगा इसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इसका रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट और y bx नेगेटिव का रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो x का x टू द पावर x और y s का y। तो जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो जनरल सॉल्व के लिए KSP आ जाएगा x टू द पावर x, y टू द पावर y और s टू द पावर x प्लस y। फॉर एग्जाम्पल A3B2 टाइप ऑफ सॉल्ट है। तो यहां देखिए x क्या है 3, y क्या है 2। तो इस फॉर्मूले में रखिए तो KSP आपके पास आ जाएगा x3 है तो 3 टू द पावर 3, y2 है तो 2 टू द पावर 2 और s x प्लस y यानी कि x प्लस y यानी कि s टू द पावर 5। तो इसको आप सॉल्व करिएगा तो 27 इंटू 2 टू द पावर 4 इंटू एस टू द पावर 5 जो आपके पास आ जाएगा 108 इंटू एस टू द पावर 5, 108 इंटू एस टू द पावर 5। तो x टू द पावर x कितना है 3, y कितना है 2, तो x टू द पावर x, y टू द पावर y और s टू द पावर x प्लस y। तो KSP आ जाएगा। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपको बोला है एक सॉल्ट है Li3Na3Al F6 होल ट्वाइस, इसका KSP पता करना है। तो आप ये सोचिए ये कैसे टूटेगा। ये टूटेगा 3Li प्लस 3Na प्लस और 2Al F6 3 नेगेटिव, ये ऐसे टूटेगा। तो इसका सॉल्युबिलिटी 3s, इसका 3s, इसका 2s और KSP लिखिएगा इसका कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यानी 3s का क्यूब एंड 2s का स्क्वायर। तो उसको सॉल्व करिएगा, इतना आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको दिया है CaCO3 का KSP आपको गिवन है और आपको सॉल्युबिलिटी निकालना है। तब आप देखिए CaCO3 कैसे टूटेगा, Ca2 प्लस CO3 2 प्लस ऐसे टूटेगा, इसका S, तो KSP आ जाएगा S स्क्वायर। इसका कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, इसका कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट S स्क्वायर। तो KSP आपके पास गिवन है तो यहां से S आ जाएगा। या आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं x टू द पावर x, y टू द पावर y, s टू द पावर x प्लस y। तो यहां देखिए CaCO3 में x 1 है, y 3 है, तो 1 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 3 और s टू द पावर 1 प्लस 3 यानी कि यहाँ x 1 है, y भी 1 है, तो x टू द पावर 1, y टू द पावर 1, तो y कितना है 1 और s टू द पावर 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा s स्क्वायर। तो KSP S स्क्वायर यहां से भी आ रहा था, यहां से भी आ रहा था। अब देखिए यहां जो KSP है ये आपको गिवन है, यहां जो सोल्युबिलिटी निकलेगा इससे वो आपको निकलेगा मोल पर लीटर में। पर अगर आपसे सोल्युबिलिटी पूछे ग्राम पर लीटर में तो आपको पता है सोल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर होता है, सोल्युबिलिटी इन मोल पर लीटर इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCO3। तो आप क्या करिएगा, जो आपके पास आंसर आया है उसमें मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCO3 यानी 100 से मल्टीप्लाई करिएगा, आपके पास सोल्युबिलिटी आएगा इन ग्राम पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है CaCl2 का इतना मिलीग्राम हम डिसॉल्व करते हैं 2 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। तो KSP पूछा है CaCl2 का। तो पहले CaCl2 कैसे टूटेगा, CaCl2 टूटेगा Ca2 प्लस 2Cl नेगेटिव, तो इसका S, इसका 2s, KSP लिखेंगे S रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट और 2s का स्क्वायर। तो यहां से KSP आएगा 4s क्यूब। तो अब आप देखिए KSP आ गया 4s क्यूब, पर आपको निकालना KSP है पर सोल्युबिलिटी नहीं दे रखा है। तो आपको पता है सोल्युबिलिटी होता है मोल, सोल्युबिलिटी बेसिकली मोलैरिटी है, तो मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। मोल को लिखेंगे गिवन मास, मिलीग्राम है तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट होता है CaCl2 का 111 और वॉल्यूम आपको दे रखा है 2 लीटर। तो यहां से सोल्युबिलिटी आएगा वो यहां पुट करेंगे, KSP का वैल्यू आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको CaF2 का KSP दे रखा है इतना। आपसे पूछा फाइंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F नेगेटिव आयन इन इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि आपको यहां पे F नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन पूछा है। तो अब आप देखिए CaF2 कैसे टूटेगा, Ca2 प्लस 2F नेगेटिव, तो इसका KSP निकालिए। इसका S होगा तो इसका 2S होगा, KSP S इंटू 2S का होल स्क्वायर। तो यहां से KSP आ गया 4S क्यूब। पहले आप क्या करिएगा, यहां से सोल्युबिलिटी निकालिएगा, तो वो कितना आएगा KSP अपॉन 4 डिवाइडेड बाय 4, KSP अपॉन 4, KSP आपको दे रखा है इतना डिवाइडेड बाय 4 और उसका पावर 1/3। तो यहां से सोल्युबिलिटी आ गया
एक बार सोल्यूबिलिटी आ गया तो जो आपने इक्वेशन लिखा है यहाँ पे देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F नेगेटिव आयन 2s के बराबर है, तो सोल्यूबिलिटी आ गया, 2 से मल्टीप्लाई करिएगा, आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F नेगेटिव आयन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बोला है कि BaOH होल ट्वाइस का KSP आपको गिवन है 4 × 10⁻⁻50। आपसे पूछा है पीएच बताना है इसके सैचुरेटेड सॉल्यूशन का। तो BaOH होल ट्वाइस पहले कैसे टूटेगा, Ba2+ 2OH नेगेटिव, इसका सोल्यूबिलिटी S तो इसका 2S, तो KSP लिखिएगा, इसका रेज टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसका रेज टू द पावर देंगे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो यहाँ से KSP आ जाएगा 4s³, तो सोल्यूबिलिटी आ जाएगा KSP/4 का क्यूब रूट, तो यहाँ से सोल्यूबिलिटी आ गया 10⁻⁻5। पीएच आपको निकालना है, तो आप देखिए OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन 2s के बराबर है, S आप निकाल चुके हैं, तो OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन आएगा। फिर यहां से आप POH निकाल लीजिएगा, इसका नेगेटिव लॉग लेकर के, POH आ गया इतना, तो फिर आप क्या करिएगा, pH + POH 14 के बराबर आता है, तो pH आ जाएगा 14 - इतना, तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव आयन इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ MgCl2 इतना दिया है, तो यानी MgCl2 का सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, उसमें Cl नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन इतना है, तो आपसे KSP पूछा है। तब आप देखिए MgCl2 को आप ब्रेक करिएगा कैसे, Mg2+ + 2Cl नेगेटिव, तो KSP निकालिएगा, जो भी हम कैलकुलेट करके आए, सीख के आए हैं, तो यहां से KSP आप निकालिएगा 4s³ के बराबर, ठीक है। अब आप देखिए यहां पे Cl नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन 2s के बराबर है, और आपको Cl नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन में दे रखा है, तो देखिए 2s के बराबर लिखेंगे 10⁻⁻3, सोल्यूबिलिटी आ गया इतना, KSP होगा 4 × s⁻³, S निकाल चुके हैं, आपके पास KSP आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बोला है कि 3 सॉल्ट है आपके पास, XY, XY2, X3Y, और सबका KSP दे रखा है, आपको बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सोल्यूबिलिटी, यानी आपको अरेंज करना है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सोल्यूबिलिटी। तो XY को जब आप तोड़िएगा तो उसका KSP S² के बराबर आएगा, क्योंकि XY कैसे टूटेगा, XY टूटेगा X × Y, X + Y, तो इसका S इसका X, तो KSP S² के बराबर, तो यहाँ से KSP आ जाएगा। फिर XY2 कैसे टूटेगा, ऐसे, तो इसका KSP कितना आएगा 4s³, तो यहाँ से KSP आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से सोल्यूबिलिटी आ जाएगा, सोल्यूबिलिटी का ही ऑर्डर पूछा है। और X3Y कैसे टूटेगा, ऐसे, तो यहाँ से KSP इसका इतना आएगा, तो यहाँ से सोल्यूबिलिटी आ गया। तब आप चेक करिएगा कि किसका ऑर्डर ज़्यादा है, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सोल्यूबिलिटी में कॉमन आयन इफेक्ट का क्या होता है असर। तो मान लेते हैं आपके पास एक सॉल्यूशन है, AgCl सॉलिड है, इसको जब हम एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे, वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो ये अपने आयंस में ब्रेक होगा, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उसका एक्वस सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं, तो ये कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है तो कंप्लीट डिसोसिएशन होगा। तो यहां देखिए प्रोडक्ट में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव आयन बढ़ेगा, तो अकॉर्डिंग टू लीच-चैटेलियर प्रिंसिपल रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, तो सोल्यूबिलिटी जो होगा सॉल्ट का वो डिक्रीज करेगा। तो कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट हैविंग कॉमन आयन इज एडेड इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ए स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, इट्स सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेस। अब कितना डिक्रीजेस, मान लीजिए उसका है S' नया सोल्यूबिलिटी, जो कि बहुत कम होगा। इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक NiS सॉल्ट है, उसका KSP आपको इतना दे रखा है, आपको पूछा है कि इसका सोल्यूबिलिटी बताइए, सोल्यूबिलिटी S बताइए, कब, जब आप इसमें एक Na2S सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन इतना है उसमें ऐड करते हैं। तो देखिए NiS पहले था, KSP इसका दे रखा है, तो यही बेसिकली स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो ये कैसे टूटेगा NiS, Ni2+ S2 नेगेटिव, तो इसका मान लीजिए नया सोल्यूबिलिटी इसको ऐड करने के बाद आ रहा है S', और जब आप इसमें Na2S मिलाएंगे तो Na2S स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C था, जब ये टूटेगा तो फाइनल Na+ बनेगा 2C, बनेगा तो C पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करिएगा तो इसका C, तो Ni2S जब इसको आप तोड़िएगा, जब ये सॉल्ट पानी में मिलाइएगा, तो Ni2S का कॉन्सेंट्रेशन कितना है S', पर यहां देखिए कॉमन आयन जब आप ऐड करते हैं तो S2 नेगेटिव कॉमन आयन है, तो यहां पे S2 नेगेटिव का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो S' भी होगा और C भी होगा, जो सॉल्ट से आ रहा है,
और आपको पता है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से जो कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है वो इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा। तो H2 नेगेटिव का जो कॉन्सेंट्रेशन लेंगे वो अप्रोक्सीमेटली वो कॉन्सेंट्रेशन लेंगे जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आ रहा है, ये इसके बराबर। तो अब आप देखिए इसका KSP कैसे लिखिएगा, H डैश इंटू H डैश, H डैश इंटू H डैश, तो KSP निकल 2 प्लस इंटू H2 नेगेटिव टू द पावर 1, तो H डैश, और यहाँ पे इसका जो सोल्यूबिलिटी लेंगे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर लेंगे, 2 इंटू 10 पावर -2, तो यहां से सोल्यूबिलिटी आ जाएगा, KSP आपको ऑलरेडी गिवन था। अगेन सेम क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको BaOH होल ट्वाइस का KSP आपको दे रखा है, आपसे पूछा है इसका सोल्यूबिलिटी बताइए जब आप एक इसमें BaCl2 नाम का सॉल्ट ऐड करते हैं जिसका कॉन्सेंट्रेशन इतना है। तो आपको पता है BaOH का KSP दे रखा है, तो यही स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो ये कैसे टूटेगा, Ba2 प्लस 2OH नेगेटिव, तो इसका सोल्यूबिलिटी H डैश, क्योंकि इसके मिलाने से सोल्यूबिलिटी डिक्रीज करेगा, और इसका 2H डैश। अब आप देखिए जब आप इसमें BaCl2 मिलाइएगा तो ये भी Ba2 प्लस 2Cl नेगेटिव में टूटेगा। अब ये कितना Ba2 प्लस देगा, इसके कॉन्सेंट्रेशन के बराबर, यानी कि C, और ये 2C, यहां कॉमन आयन देखिए, कॉमन आयन कौन है, Ba2 प्लस। तो अगर आप KSP इसका लिखते हैं तो KSP कैसे लिखिएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ba2 प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव का स्क्वायर। तो Ba2 प्लस H डैश को हम निगलेक्ट करेंगे, C को कंसीडर करेंगे, ये C, तो KSP आ जाएगा C इंटू 2H डैश का होल स्क्वायर। तो यहां C आपको गिवन है, KSP गिवन है, आपको H डैश आ जाएगा। और एक बार अगर आपके पास H डैश आ गया तो यहां देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव 2H डैश के बराबर है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आ जाएगा। फिर यहां से POH निकाल लीजिएगा नेगेटिव लॉग लेकर के, और PH निकालने के लिए 14 माइनस कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें आपको बोला है कि Ag2CO3 यानी सिल्वर कार्बोनेट का सोल्यूबिलिटी मैक्सिमम किस सॉल्यूशन में होगा। 4 आपके पास सॉल्यूशन दे रखा है। देखिए Ag2CO3 में आपके पास 2 आयन है, एक तो है आपके पास Ag2 प्लस आयन, और एक आपके पास है CO3 2 नेगेटिव आयन, ये है। अब आप देखिए कॉमन आयन ढूंढिए, आपको पता है जब आपको कॉमन आयन इफेक्ट मिलेगा तो सोल्यूबिलिटी जो होता है वो डिक्रीज करता है। तो यहां देखिए Na2CO3, यहां आपको कॉमन आयन दिख रहा है CO3, तो इसमें तो जब आप मिलाइएगा तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज करेगा। आपसे पूछा सोल्यूबिलिटी मैक्सिमम किस में होगा। सिमिलरली AgNO3 में Ag कॉमन आयन है, तो इसमें से भी सोल्यूबिलिटी डिक्रीज करेगा। पर वाटर में कॉमन आयन इफेक्ट नहीं है, तो इसका नॉर्मल सोल्यूबिलिटी होगा। पर जब आप Ag2CO3 को अमोनिया में मिलाते हैं तो यहां क्या होता है, Ag2CO3 में जो Ag प्लस आयन है वो क्या करता है, अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है। पहले देखिए Ag2CO3 आयन वाटर में इसको जब डालिएगा तो इसमें आपको ये आयन ऐसे टूटेगा, ब्रेक करता हुआ मिलेगा, 2Ag प्लस CO3 2 नेगेटिव। अब ये जो Ag प्लस आयन है जब आप इसको अमोनिया में मिलाइएगा, ये Ag प्लस आयन क्या करेगा, अमोनिया से रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव। अब आप देखिए कि यहां प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, क्यों, ये इसके साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बना रहा है। तो अगर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा तो अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल Ag2CO3 और टूटेगा मतलब और सोल्यूबल होगा, यानी कि Ag2CO3 का मैक्सिमम सोल्यूबिलिटी अमोनिया में होगा। क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स बना, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज किया, रिएक्शन आगे फॉरवर्ड मूव करेगा तो सोल्यूबिलिटी बढ़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयोनिक प्रोडक्ट, जिसको IP या QB बुलाते हैं। देखिए जो आयोनिक प्रोडक्ट है और KSP है ये लगभग बराबर होता है, क्योंकि AgCl को एक्वस में मिलाइएगा तो ये इसके आयन में मिलेगा। तो आयोनिक प्रोडक्ट भी ऐसे लिखेंगे, KSP भी ऐसे लिखेंगे। पर याद रखिएगा आयोनिक प्रोडक्ट हम किसी भी सॉल्यूशन के लिए डिफाइन करते हैं, बट KSP सिर्फ सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए डिफाइन करते हैं। और यहां इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है KSP, तो ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। पर जो आयोनिक प्रोडक्ट है ये कॉन्सेंट्रेशन एज वेल एज टेम्परेचर दोनों पे डिपेंड करेगा। तो आयोनिक प्रोडक्ट का सिग्निफिकेंस क्या है, तो सीखिए, विद द हेल्प ऑफ आयोनिक प्रोडक्ट वी कैन प्रिडिक्ट वेदर एन इलेक्ट्रोलाइट विल प्रेसिपिटेट और नॉट फ्रॉम सॉल्यूशन बाय कंपेयरिंग इट्स वैल्यू ऑफ KSP। यानी कि आयोनिक प्रोडक्ट
आपको यह बताता है कि जब आप आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू KSP के साथ कंपेयर करिएगा तो आपको यह पता चलेगा कि कोई इलेक्ट्रोलाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा या नहीं बनाएगा। अब कैसे कंपेयर करिएगा? मान लीजिए जो आयनिक प्रोडक्ट है उसका वैल्यू KSP के बराबर है, तो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपके पास बनेगा। लेकिन आयनिक प्रोडक्ट KSP से ज्यादा है तो इक्विलिब्रियम क्या होगा? बैकवर्ड शिफ्ट होगा, और इक्विलिब्रियम अगर बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो प्रेसिपिटेशन अकर होगा, यानी इसको सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बुलाते हैं। लेकिन अगर आयनिक प्रोडक्ट KSP से कम है तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा, सॉल्ट का और डिसोल्यूशन होगा, इसको हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बुलाते हैं। ठीक है।